हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश। तो सभी बच्चे खुश हैं, हैप्पी हैं? यस, वेरी गुड। तो बेटा ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 122। ठीक है, 122। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये है आज की हमारी वर्कशीट। तो सभी बच्चों को बताइए हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये है हमारी वर्कशीट नंबर क्लास नंबर 3। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी। ये हमारी वर्कशीट नंबर 122। क्या डेट है? 2 दिसंबर 2020। और ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है और टॉपिक है क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है, रचनात्मक लेखन। तो शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं 2 दिसंबर का दिन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी 2 दिसंबर 2020 राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। इसे मनाने का उद्देश्य है औद्योगिक आपदा के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए जागरूकता फैलाना है, हवा, पानी और मिट्टी को प्रदूषण से बचाना तथा प्रदूषण की रोकथाम के लिए समाज को सतर्क करना है। यह दिवस उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवा दी थी। तो देखते हैं आज हमें क्या करना है। आज का हमारा टॉपिक है, तो बेटा ये देखो यहाँ पर है रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। यानी जैसे ही रेड लाइट ऑन हो तो गाड़ी ऑफ हो जानी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रिय बच्चों, प्रिय छात्रों, होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक कर रहे हैं। Have you seen volunteers holding posters requesting motorists to switch their engine off at the red light in Delhi these days? तो क्या आपने जो स्वयंसेवक हैं, वॉलंटियर्स हैं, अपने इन दिनों दिल्ली में रेड लाइट पर अपने इंजन ऑफ को लेकर बदलने के लिए मोटर चालकों से पोस्टर पकड़े हुए इनको देखा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी वॉलंटियर्स हैं और ये कहाँ खड़े हैं? ये सभी रेड लाइट पर खड़े हैं और ये लोगों से अनुरोध करते हैं कि जैसे ही रेड लाइट हो आप अपने इंजन को ऑफ कर लीजिए, यानी बंद कर लीजिए। वाई आर दे रिक्वेस्टिंग पीपल टू डू सो? वे लोग ऐसा करने का अनुरोध क्यों कर रहे हैं? डज दीज एक्सरसाइज हैव एनीथिंग टू डू विद द इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन इन दिल्ली? क्या इस अभ्यास से यानी इस एक्सरसाइज से दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं है? थिंक डीपली एंड राइट डाउन अ पैराग्राफ। यानी आपको क्या करना है? गहराई से सोचना है और एक पैराग्राफ लिखना है। विद द हेल्प बॉक्स द वर्ड्स एंड फ्रेजेस गिवन बिलो इन द हिंट बॉक्स। यानी नीचे जो हिंट बॉक्स दिया गया है आपको उसमें से अपने शब्द, वर्ड्स यानी फ्रेजेस और वाक्यांशों का प्रयोग करके इनकी सहायता से आपको अपना एक पैराग्राफ लिखना है। As to how switching off the engine at red lights for a limited time can be help to our city। तो कैसे हम सीमित समय के लिए रेड लाइट पर इंजन को स्विच करके अपने शहर को, हमारे शहर को मददगार हो सकता है ये। तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स यानी वर्ड्स दिए गए हैं। ये हमारा हिंट बॉक्स है, यहाँ पर वर्ड्स लिखे हैं, यहाँ पर है फ्रेजेस। तो हमें इनका प्रयोग करके अपने लिए यानी एक पैराग्राफ लिखना है। डू नॉट लिमिट योर सेल्फ टू द वर्ड्स गिवन इन द हिंट बॉक्स। तो आपको हिंट बॉक्स में दिए गए शब्दों तक सीमित नहीं रखना है। एक्सप्लोर योर इमेजिनेशन। आपको अपनी कल्पना को बढ़ाना है, उसका अन्वेषण करना है। ठीक है, तो आप इनमें अपने वर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारे वर्ड्स क्या हैं? मॉर्निंग सुबह, पॉल्यूशन प्रदूषण, इंजन, हार्मफुल यानी खतरनाक खतरा, इन्वायरमेंट वातावरण, रेस्पॉन्सिबिलिटी कर्तव्य सिटीजन नागरिक, मास्क। ठीक है, डार्क यानी अंधेरा, सिग्नल, फ्यूम्स लंग्स फेफड़े, हेल्थ स्वास्थ्य, हैप्पी खुश, केयर यानी प्रवाह, ट्रैफिक यानी ट्रैफिक, मॉर्निंग वॉक सुबह की जो मॉर्निंग वॉक होती है, स्मॉग एंड पॉल्यूशन स्मॉग और प्रदूषण, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग सांस लेने में डिफिकल्टी कठिनाई, बर्निंग सेंसेशन इन आईज आंखों में जलन, ग्रीन सेज को यानी जो ग्रीन लाइट होती है वो कहती है जाओ, रेड सेज स्टॉप रेड लाइट होती है वो क्या कहती है? वो कहती है स्टॉप यानी रुको, सेविंग ऑफ मनी पैसों की सेविंग,
हैप्पी एंड प्रोस्पेरियस दिल्ली, खुशहाल दिल्ली। ठीक है, तो आपको इनका वर्ड का और फ्रेजेस का प्रयोग करके आपको क्या करना है, आपको अपने लिए आज एक पैराग्राफ लिखना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हेन वी गोज आउट फॉर मॉर्निंग वॉक इन दिल्ली, यानी जब हम सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं दिल्ली में, वी फील स्मॉग एंड पॉल्यूशन, हम स्मॉग एंड पॉल्यूशन को फील करते हैं। देयर इज़ नो फ्रेश एयर और प्योर एयर, यहाँ पर जो फ्रेश ताज़ा हवा है और प्योर एयर है, शुद्ध हवा, वो नहीं है। पीपल फील्स बर्निंग एंड सेंसेशन इन आइज, और पीपल क्या करते हैं, जो लोग हैं वो अपनी आंखों में जलन महसूस करते हैं। ठीक है, दीज पॉल्यूशन इफेक्ट्स बैडली अवर लंग्स, और जो ये पॉल्यूशन है, ये प्रदूषण है, ये बुरी तरह से हमारे लंग्स यानी जो फेफड़े हैं बुरी तरह से इनको प्रभावित करता है। एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट, यानी हमें अपने इन्वायरमेंट यानी अपने जो हम रेस्पॉन्सिबल हैं, रेस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते हमें क्या करना है, अपना वातावरण की देखरेख करनी है। वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ लाइट, तो हमें क्या करना है, हमें लाइट के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। रेड लाइट इज़ फॉर स्टॉप एंड ग्रीन इज़ फॉर गो, जो रेड लाइट होती है वो स्टॉप होने के लिए है यानी रुकने के लिए, और जो ग्रीन होती है, ग्रीन लाइट, वो जाने के लिए होती है। ठीक है, व्हेन रेड लाइट इज़ ऑन तो वी शुड ऑफ आवर व्हीकल्स इंजन, तो जब भी रेड लाइट ऑन होती है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने व्हीकल का इंजन जो है वो ऑफ कर देना चाहिए यानी बंद कर देना चाहिए। द वॉलंटियर्स, जो वॉलंटियर्स हैं ऑन रोड आल्सो रिक्वेस्ट पीपल टू डू सो, जो वॉलंटियर्स हैं जो रोड पर, वो आम लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं। सो आई ऑल्सो रिक्वेस्ट टू ऑल दिल्ली पीपल, तो इसलिए मैं भी सभी दिल्ली के लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वेन एवर यू स्टॉप योर व्हीकल ऑन रेड लाइट स्विच ऑफ योर व्हीकल इंजन, कि जब भी रेड लाइट हो तो आपको अपने इंजन को ऑफ कर लेना है। इट सेव्स आवर इन्वायरमेंट एंड ऑल्सो सेव्स पेट्रोल, ये हमारे इन्वायरमेंट जो वातावरण है उसको सेव करता है, उसकी रक्षा करता है और हमारे पेट्रोल को भी बचाता है। आई विश टू हैव ए हैप्पी एंड प्रोस्पेरियस दिल्ली, तो मेरी विश है, मेरी इच्छा है कि दिल्ली एक खुशहाल दिल्ली हो। ठीक है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ का वातावरण शुद्ध हो, हैप्पी हो। तो ये मैंने आपके लिए लिखा है, आप अपने। फिर नेक्स्ट है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को खुली जगहों पर प्लास्टिक, लकड़ी इत्यादि जलाने से पर्यावरण पर होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बातचीत कीजिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखें। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे और सभी बच्चे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।